तो आपका स्वागत है इंडियन कोचिंग सेंटर पे। मैं मोहम्मद तौहीद आलम। आज हम लोग बायोलॉजी का 20 MCQ क्वेश्चन देखेंगे। यह क्वेश्चन बिहार पुलिस, बिहार फॉरेस्टर, बिहार SSC, बिहार SI और बिहार ASI की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाने वाला ये बहुत MCQ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है। दूध को दही के रूप में जमाने के लिए कौन सा एंजाइम मदद करता है? इसमें आपका ऑप्शन है रेजिन, रेनिन और पेप्सिन। दूध देखिए दोस्तों, दूध को दही में जो जमाने के लिए जो सबसे प्रमुख एंजाइम है वह है रेनिन। इसमें रेनिन आंसर हो जाएगा। रेनिन मुख्य रूप से जो है दूध को दही के रूप में जमाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, अनाजों में समृद्ध स्रोत है। अनाजों में किस चीज़ की मात्रा सबसे अधिक होती है? स्टार्च का, ग्लूकोज का, माल्टोज का या फिर फ्रुक्टोज का? अनाजों की अगर बात करें तो इसमें स्टार्च सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। स्टार्च सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है अनाजों में। और इसमें स्टार्च जो है इसको मंड भी कहा जाता है, हिंदी में मंड कहा जाता है। और ये खास करके बीजों और फलियों और फलों में, जो बीज और फल होता है, इसमें मंड अमाइलेज या अमाइलोपेप्सिन के रूप में पाया जाता है। अमाइलोपेप्सिन के रूप में बीज और फलों में जो है स्टार्च पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? इसमें 4 ऑप्शन है, जिनमें से जेंथोफिल, राइबोफ्लेविन और कैरोटीन। तो दूध का पीला रंग दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। मुख्य रूप से जो कैरोटीन होता है, कैरोटीन के कारण ही दूध का रंग पीला होता है। जबकि दूध का सफ़ेद रंग केसीन के कारण होता है। याद रखना दोस्तों, केसीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। केसीन के कारण दूध का सफ़ेद रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें अभाव होता है। दूध को पहले दोस्तों संतुलित आहार माना जाता था। दूध में लगभग सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन आजकल इसे नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दूध में आयरन और विटामिन सी की कमी होती है। आयरन और विटामिन सी की कमी के कारण दूध को अब संतुलित आहार की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इससे हटा दिया गया है। अगर हम विटामिन सी की बात करें, विटामिन सी का प्रचुर मात्रा जो खट्टे फल होता है वो इसका प्रचुर मात्रा इसमें पाया जाता है, जैसे संतरा, नींबू और जो खट्टे फल होते हैं, इसमें विटामिन सी का प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खट्टे दूध में क्या होता है? एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड और लैक्टिक एसिड। अगर हम दूध की बात करें तो दूध में दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है। दूध जो फट जाता है या खट्टा हो जाता है गर्मी के दिनों में, इसका मुख्य कारण यही एसिड है, जिसे लैक्टिक एसिड, इसे दुग्ध अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। और लैक्टिक एसिड हमारे जब हम कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, जैसे लगातार दौड़ना या और कोई शारीरिक कार्य करते हैं, तो उसमें हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड जम जाता है। लैक्टिक एसिड के जमने के कारण हमारे शरीर में दर्द महसूस होता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आम है दोस्तों, और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि हमारे शरीर में जो दर्द होता है तो किस एसिड के जमने के कारण होता है? याद रखिएगा दोस्तों, ये लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है, जिसको दुग्ध अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? 4 ऑप्शन है दोस्तों, मस्तिष्क, यकृत, गुर्दा या फिर आँख।
अगर मानव शरीर का सबसे बड़े अंग की बात की जाए तो इन चारों ऑप्शन में से आपका यकृत होगा। यकृत इनमें से चार ऑप्शन में से सबसे बड़ा यकृत है, क्योंकि ये आंतरिक अंग है, हमारे शरीर के अंदर में पाया जाता है और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। यह जो है 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा होता है। 15 से 22 सेंटीमीटर तक ये लंबा होता है और इसका जो वजन होता है 1.5 केजी। 1.5 केजी इसका जो है वजन होता है। इसका प्रमुख कार्य की बात करें तो पित्त का स्रावन करना। पित्त का स्रावन करना, पित्त इसी में से निकलता है दोस्तों। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पित्त का स्राव कहाँ से होता है? पित्त का स्राव यकृत से ही होता है। इसके अलावा अमीनो अम्लों का डिएमिनेशन करना, यूरिया का संश्लेषण करना, विषैले पदार्थों से विषहरण करना, विटामिनों का संश्लेषण, ये सारा यकृत का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अतिथियों और दंत अस्थियों, सॉरी दोस्तों यहाँ पर अस्थियों होगा, इसको अस्थियों होगा। अस्थियों और दांत में मौजूद रासायनिक द्रव है। अस्थियों और दांत में मौजूद रासायनिक द्रव कौन सा है? अस्थियों में, अस्थियों की अगर बात करें तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में रासायनिक द्रव के रूप में कैल्शियम फॉस्फेट होता है दोस्तों। कैल्शियम फॉस्फेट सबसे अधिक मात्रा में अस्थियों में और दांतों में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी भी पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। इनमें से कौन सा ऐसा अंग है जो पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है? इसमें दोस्तों यकृत हो जाएगा आंसर, जो पाचक एंजाइम का स्रावन नहीं करता है। जैसे कि अभी बताया दोस्तों, यकृत ये हमारे शरीर का आंतरिक अंग है और ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, जो 15 से 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है और वजन में लगभग 1.5 केजी होता है। इसका वजन 1.5 केजी के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। हमारे शरीर में ऊर्जा का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें से हमें ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा और क्या है जो हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करता है? प्रोटीन, वसा, खनिज या फिर विटामिन? इसमें आंसर होगा दोस्तों वसा। वसा हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के बाद सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है। कार्बोहाइड्रेट यह जो है हमारे शरीर में बहुत जल्दी एनर्जी पैदा करता है। कार्बोहाइड्रेट इसीलिए इसको क्विक एनर्जी भी कहा जाता है, क्योंकि जैसे कोई खिलाड़ी होता है, उन खिलाड़ियों को तुरंत ऊर्जा देने के लिए कार्बोहाइड्रेट युक्त जो है पेय पदार्थ दिया जाता है, जिससे कि उनका एनर्जी तुरंत वापस आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? मानव शरीर अपनी अधिकांश ऊर्जा वनस्पति भोजन से किस रूप में प्राप्त करता है? प्रोटीन के रूप में, खनिज के रूप में, विटामिन के रूप में या फिर कार्बोहाइड्रेट के रूप में? इसमें दोस्तों आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट के रूप में। मानव शरीर जो वनस्पति से जो ऊर्जा प्राप्त करता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में। मानव शरीर अधिकांश ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त करता है, जैसे अभी मैंने बताया। और यह कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में बहुत ही जल्दी, तेजी के साथ ऊर्जा उत्पन्न कराता है और जिसके कारण जो धावक होते हैं या कोई खिलाड़ी होते हैं इसका इस्तेमाल अधिक मात्रा में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? हमारे शरीर में ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जल?
तो इसमें से आंसर होगा दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तात्क्षणिक दोस्तों, तात्क्षणिक के माने वह बहुत जल्दी, किसी एथलीट है, कोई एथलीट खिलाड़ी है, उसको तुरंत ऊर्जा देने के लिए सबसे अधिक मात्रा में तुरंत ऊर्जा देने के लिए उसको कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, ताकि उसके शरीर में तुरंत एनर्जी आए। अगला क्वेश्चन है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म में होता है? दो ऑप्शन है दोस्तों, केसीन सुक्रोज, केसीन लैक्टोज। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्मक है? इसमें दोस्तों होगा केसीन लैक्टोज। केसीन लैक्टोज जो है दूध में शर्करा प्रोटीन युग्मक है। अगला क्वेश्चन है, फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? माल्टोज के कारण, लैक्टोज के कारण, फ्रुक्टोज के कारण या रिवर्स के कारण? फलों का जो मीठापन होता है दोस्तों, ये फ्रुक्टोज के कारण होता है। सबसे अधिक मात्रा में ये इसमें फ्रुक्टोज होता है। फ्रुक्टोज फलों में पाई जाने वाली एक मोनोसैकेराइड शर्करा है। जी हाँ दोस्तों, मोनोसैकेराइड, और जो प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। फ्रुक्टोज जो है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा शर्करा है। इसको फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। फल शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसको लैक्टोज दूध में पाई जाने वाली शर्करा है, जबकि माल्टोज शर्करा को अनाज से प्राप्त होता है। लैक्टोज जो है दूध में पाया जाता है और माल्टोज ये जो है अनाजों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा, जैसे अभी बताया दोस्तों, फ्रुक्टोज जो है सबसे प्रकृति में सबसे मीठा शर्करा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी या फिर विटामिन के? इसमें दोस्तों यकृत द्वारा संश्लेषण विटामिन के का किया जाता है। विटामिन के या यकृत विटामिन के का संश्लेषण करता है और विटामिन के खून का स्कंदन करने में, जमने में इसका सहायता करता है। यह प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ के संश्लेषण में सहायक होता है। यह जो है प्रोथ्रोम्बिन नामक पदार्थ को जो है ये इसके कारण जो है संश्लेषण में सहायक होता है, जिसके कारण हमारे शरीर जब कटता है उससे जो खून बाहर निकलता है तो उसको क्लोथिंग जो हो जाता है, वो जो जम जाता है, स्कंदन होता है, वो जो है प्रोथ्रोम्बिन के कारण ये जमने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तंतु आहार में शामिल है। तंतु आहार में शामिल है, तंतु आहार में क्या शामिल है? ग्लाइकोजन, प्रोटीन, सेलुलोज या फिर वसा? इसमें दोस्तों सेलुलोज होता है। इसे तंतु जो होता है, जैसे पटसन हो गया या फिर कपास हो गया, इसमें अधिक मात्रा में सेलुलोज होता है। इसके अलावा पेड़ पौधे के जो पेड़ पौधे के पत्तियां जो होता है, ये भी सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज एक पॉलीसैकेराइड है। यह एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज का बना होता है और तंतु आहार के रूप में लिया जाता है, परंतु इसके पाचन के लिए एंजाइम अनुपस्थित होने के कारण शरीर में इनका पाचन नहीं होता है। सेलुलोज का हमारे शरीर में, मानव शरीर में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है दोस्तों। ये सेलुलोज का पाचन वही जीव जंतु कर सकते हैं जो शाकाहारी है, जैसे गाय हो गई, जैसे भैंस, जैसे घोड़ा, ये सब जो शाकाहारी पशु है वो सेलुलोज का पाचन आसानी से कर सकते हैं, जबकि मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध
अवरोधक का कार्य करते हैं। किसके विरुद्ध? अवरोधक का कार्य करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अवरोधक। हमारे शरीर में जो त्वचा है और त्वचा के जस्ट नीचे में जो वसा पाया जाता है त्वचा के साथ में, वह किसके विरुद्ध? अवरोधक का कार्य करता है। शरीर से ऊष्मा की गति का, शरीर में अनिवार्य द्रवों की क्षति का, शरीर से लवण की क्षति का, या पर्यावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश का। देखिए दोस्तों, इसमें जो है हमारे ये जो त्वचा के अंदर में जो वसा होता है, ये हमारे शरीर के गर्मी को बनाए रखता है, और ये हमारे शरीर के अंदर में जो गर्मी उत्पन्न होता है, इससे हमारे शरीर के अंदर में उसे रहने देता है, इसे बाहर जाने के लिए नहीं देता है। इसीलिए इसे त्वचा यह जो है अवरोधक के रूप में कार्य करता है, जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? आयोडीन मान का प्रयोग किसका प्राकलन करने के लिए किया जाता है? तेल में हाइड्रोक्सिल समूह का, तेल में क्षार तत्व का, तेल में असंतृप्ति का, तेल में कार्बनिक समूह का। इसमें दोस्तों होगा तेल में असंतृप्ति का, तेल में असंतृप्ति का। आयोडीन मान का प्रयोग जो है, इसका जो प्राकलन किया जाता है वो तेल में असंतृप्ति के लिए किया जाता है। आयोडीन मान का प्रयोग वसीय अम्लों में असंतृप्ति की मात्रा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होगा दोस्तों यहाँ पर, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। इसमें से मुख्य रूप से जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, ये कोशिका में अचल संपत्ति के लिए उत्तरदायी माना जाता है, और इसका खोज 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिशर, जी हाँ दोस्तों, फ्रेडरिक मिशर ने किया था। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है? समस्त वसा का, प्रोटीन का, विटामिनों का, या सभी कार्बोहाइड्रेट का? इसमें दोस्तों प्रोटीन का होता है। नाइट्रोजन मुख्य रूप से प्रोटीन का घटक है, और प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। प्रोटीन का आणविक यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों कुछ एमसीक्यू है, वन लाइनर क्वेश्चन है। जैसे मानव शरीर में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण जल की कमी के कारण होता है। डिहाइड्रेशन जैसे पतला पैखाना आना या बार बार उल्टी होना, जो दस्त हो जाता है, ये किसके कारण होता है? डिहाइड्रेशन, या इसको निर्जलीकरण भी कहा जाता है हिंदी में। ये जल की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में जो तत्व होता है ये ऑक्सीजन है। ये लगभग 62% होता है, 62% तक पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ताल प्रोटीन का उत्तम स्रोत है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के रूप में जमा करने वाला अंग यकृत है। ग्लाइकोजन के रूप में जो जमा होता है वो यकृत में होता है। जाइमेज एंजाइम के कारण ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाता है। जाइमेज एंजाइम जो होता है इसके कारण ग्लूकोज का इथाइल अल्कोहल में परिवर्तन होता है। चावल, सेब, संतरा तथा दालों में से दाल में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इन सारी चीज़ों, प्रोटीन तो होता ही है, इसके अलावा दाल का मात्रा लोहे का मात्रा भी दाल में अधिक होता है। अंडा, मटर, मछली,
तीनों ही में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ दोस्तों शहद में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट होता है। पाचन क्रिया के दौरान प्रोटीन एमिनो अम्ल में बदल जाता है। जब हम लोग जब प्रोटीन ग्रहण करते हैं और ये जब इसका पाचन शुरू होता है तो पाचन शुरू होने के बाद ये एमिनो अम्ल में, एमिनो एसिड में बदल जाता है। अधिक समय तक रखे दूध में खट्टापन लैक्टिक अम्ल बनने के कारण होता है। यानी कि गर्मी के दिनों में ये जल्दी होता है, ठंडा के दिनों में थोड़ा लेट से होता है। गर्मी के दिनों में क्योंकि सूक्ष्मजीव बहुत जल्दी पनप जाते हैं, इसीलिए इसका जो खट्टापन है लैक्टिक अम्ल के कारण आता है। इसी के साथ समाप्त करते हैं दोस्तों। शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार।